चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है ग्लूकोज। ओके, हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उम्मीद करती हूँ कि सभी ने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। वहाँ हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जितने भी क्लासिफिकेशन है सभी कंप्लीट कर चुके थे। ओके, हमने क्या क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस और रिड्यूसिंग नेचर, फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, और सभी ने बहुत अच्छे से देखा होगा। नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। ओके, अब देखिए, अब हम आज देखेंगे ग्लूकोज। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूकोज क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंटेनिंग 4 असिमेट्रिक कार्बन और 4 कायरल कार्बन। यानी ग्लूकोज क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव यानी सभी को मालूम होगा कि पीपीएल जो होता है, पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट, अगर मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज मूव होती है, क्लॉकवाइज अगर मूव होती है, कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मूव होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज मूव होती है तो वो हो गए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो हमने पढ़ा था, या पॉजिटिव से हम इंडिकेट करते हैं। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज अगर वो मूव होती है तो उसे हम बोलते हैं लीवोरोटेटरी, जो हम माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। हम पढ़ चुके हैं वैसे हेलो अल्केन में। ओके, तो ग्लूकोज क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव यानी पीपीएल राइट रोटेट होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ साइड। ओके, यानी ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पेंटाहाइड्रोक्सी यानी देखिए 1 2 3, सॉरी ये OH है, 3 हो गया, 3 ध्यान से देखिए, 1 2 3, ये 4 एंड 5 है। यानी हम बोल सकते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी, और ये CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप। यानी हम बोल सकते हैं ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंटेनिंग 4 कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन यानी क्या होता है? इंडिकेट करते हैं 4 कायरल कार्बन। ध्यान से देखिए, कायरल का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि ये कार्बन, इस पे देखिए 1 2 3 और एक 4 डिफरेंट एटम ग्रुप एटम्स अटैच है। सेकेंड कार्बन 1 2 एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। थर्ड कार्बन 1 2 एक 3 ग्रुप हो गया और एक 4 हो गया। देन नेक्स्ट कार्बन 1 2 3 और एक 4 हो गया। यह असिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि इसमें सेम एटम 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यह असिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। यानी ग्लूकोज में कितने असिमेट्रिक कार्बन होते हैं? कायरल कार्बन होते हैं 4 होते हैं। क्लियर? अब देखिए डी एंड एल भी लिखा है मैंने, आपको लगेगा डी और एल क्या है? डी और एल उसकी क्या दी गई है? नेमिंग दी गई है। नेमिंग है। डी यानी क्या होता है तो याद रखिएगा, जो लास्ट कार्बन है हमारा CH2OH, सेकेंड लास्ट कार्बन राइट हैंड साइड में OH ग्रुप होता है, उसे डी ग्लूकोज बोलते हैं। और जस्ट उसका जो मिरर इमेज है, ध्यान दो, जो राइट हैंड साइड में है स्पीशीज वो लेफ्ट हैंड साइड में हो गई। ध्यान दो, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, यानी इसका जस्ट जो मिरर इमेज है वही क्या है? एल ग्लूकोज। ओके, और डी ग्लूकोज किसे बोलेंगे? सेकेंड लास्ट कंपाउंड जो होता है, ध्यान से देखिए, सेकेंड लास्ट यानी ये वाला कार्बन। तो OH अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड में हुआ तो डी ग्लूकोज, लेफ्ट हैंड साइड में हुआ तो एल ग्लूकोज। क्लियर? समझ में आया सभी को? तो ये हो गया हमारा, ये हमने देखा डी किसे बोलते हो, एल किसे बोलते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या होता है? अगर राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो डी ग्लूकोज, लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो वो एल ग्लूकोज। क्लियर? ओके, क्लियर? समझ में आया कि राइट हैंड साइड में डी ग्लूकोज है यानी, सॉरी, OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है यानी डी ग्लूकोज, लेफ्ट हैंड साइड में है यानी एल ग्लूकोज। क्लियर? अब पॉजिटिव क्यों लोग बोलेंगे? अगर हम इसे लिखते हैं, अगर इसको ऐसा लिख दिए प्लस डी ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव डी ग्लूकोज है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी ग्लूकोज। और अगर इसने निगेटिव लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिवोरोटेटरी एल ग्लूकोज। क्लियर? यानी पॉजिटिव निगेटिव क्या इंडिकेट करता है? डेक्स्ट्रो है, लिवो इंडिकेट करता है। और डी और एल क्या होता है? समझ में आया? स्मॉल डी यानी स्मॉल एल यानी समझा, OH ग्रुप राइट हैंड साइड में यानी
डी ग्लूकोज, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में यानी एल ग्लूकोज, यानी हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जो डी ग्लूकोज होता है उसका मिरर इमेज ही एल ग्लूकोज होता है। क्लियर। और डेक्स्ट्रो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज, क्योंकि इसे डेक्स्ट्रोज भी बोला जाता है, क्योंकि नेचुरली अकरिंग इन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए इसे डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं ग्लूकोज को। क्लियर। अगर हमें ध्यान से देखना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का। 6 कार्बन है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज, और यहाँ से लिखती हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिखाई दे रहा है। अब देखो फर्स्ट क्या है? CHO ग्रुप है। याद रखने का सेकेंड कार्बन पे कौन साइड में OH ग्रुप रहता है? राइट हैंड साइड में। अब सेकेंड कार्बन में, थर्ड कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होता है। क्लियर। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में राइट हैंड साइड में ही होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ में कौन साइड में होता है? राइट हैंड साइड में। और लास्ट में होता है CH2OH। क्लियर, समझ में आया? ये कार्बन होते हैं, कौन कार्बन होते हैं? ये कार्बन है। मैंने इस तरह से लिखा है स्ट्रक्चर को। याद रखने का कि जो 3 OH ग्रुप कौन साइड में होते हैं? राइट हैंड साइड में होते हैं, 1, 2 एंड 3। और ये तो CH2OH वाला ग्रुप है। क्लियर। 3 OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है एंड ओनली 1 थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही OH ग्रुप होता है थर्ड कार्बन पे, इसलिए रट्टाफिकेशन नहीं करना है, समझना है स्ट्रक्चर। और सिर्फ इतना समझ अच्छे से समझ जाओ कि आपको अगर बोला ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको एकदम बताते आना चाहिए, ड्रॉ करते आना चाहिए कि फर्स्ट कार्बन तो CHO ग्रुप हो गया। सेकंड कार्बन याद रखने का 4 ऐसे स्ट्रेट चेन होते हैं कार्बन, 6 कार्बन बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट तो CHO ग्रुप हो गया, aldehyde ग्रुप होता है। सेकंड कार्बन में राइट हैंड साइड में OH होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में H होता है। थर्ड कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसमें ओनली लेफ्ट हैंड साइड में एक ही OH ग्रुप होता है। ओके, यानी थर्ड कार्बन पे बाकी सभी H होते हैं, ध्यान से देखिए होते हैं। और सेकंड कार्बन पे OH, थर्ड कार्बन पे OH, सेकंड कार्बन पे राइट हैंड साइड, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑलवेज राइट हैंड साइड, और लास्ट टू CH2OH ग्रुप। क्लियर। तो हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करेंगे तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड 2 होती है। क्लियर। अभी हमने देखा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, जिसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रेट लाइन में 6 कार्बन होते हैं, हमने अभी वो देखा। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन, ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड, 2 मेथड से उसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज, हम बोल सकते हैं फर्स्ट कौन सा है? फ्रॉम सुक्रोज, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर। एंड सेकेंड वन इज द फ्रॉम स्टार्च, यानी 2 मेथड से हमें ग्लूकोज क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। तो हमारी फर्स्ट मेथड है कौन सी है? फ्रॉम सुक्रोज, फ्रॉम सुक्रोज, या इसे ही हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस फ्रॉम सुक्रोज, या यही मेथड को ध्यान से देखिए हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर। ओके, यानी शुगर हो गया हमारा। अब देखिए सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्या है? C12H22O11। ओके, ये हो गया सुक्रोज। व्हेन सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का क्या कर दिया हमने? हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ओके, अब हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताऊंगी। अब देखो जब सुक्रोज को हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिले, C6H12O6। फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया हमारा ग्लूकोज, हमें मिक्सचर मिला। और सेकेंड वन इज फ्रुक्टोज, सेकेंड मॉलिक्यूल हमें क्या मिला? फ्रुक्टोज, यानी हमें मिक्सचर मिला। जब हम दोनों को क्या कर दिया, हमने दोनों मॉलिक्यूल सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस किया, तो हम बोल सकते हैं कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड अल्कोहल टू गिव मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हमें मिक्सचर मिला 50% ग्लूकोज एंड 50% फ्रुक्टोज। अब देखिए यहाँ अल्कोहल का काम क्या है, मैंने पहले बोला अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अल्कोहल क्या करता है, जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस हमने किया, जब फ्रुक्टोज और हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला, 2 मॉलिक्यूल मिले। देखिए बैलेंस हो गया, 6, 12 कार्बन, 24 हाइड्रोजन हो गए, 12, 24 से 22 और 2 24 हाइड्रोजन, और 11 और 1 12, यानी
12 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर, यानी हमें क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिला। अब हमें क्या करना है, अल्कोहल जब मिक्सचर मिलता है, जब हम अल्कोहल को डिजोल्व कर दिए इसमें, तो ग्लूकोज इज नॉट डिजोल्व इन अल्कोहल, ग्लूकोज इज इनसोल्युबल इन अल्कोहल। जब हमने अल्कोहल ऐड किया तो ग्लूकोज क्या होता है, अल्कोहल में इनसोल्युबल है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ग्लूकोज को पहले ही हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, फ्रुक्टोज रहेगा। यानी यहाँ ग्लूकोज का काम क्या है, जो मिक्सचर हमें मिला है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, उसे क्या करना, सेपरेट करना, क्रिस्टलाइजेशन करके उसे बाहर निकालना, ग्लूकोज अलग और फ्रुक्टोज अलग। और इस प्रकार से हमें सुक्रोज से क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया। इसलिए मैंने पहले ही बोला अल्कोहल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है लिखना, ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया, यानी हमें सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला। और ग्लूकोज कैसे मिला समझा, हमने ऐड किया ग्लूकोज को, तो फिर अल्कोहल को मिक्सचर में, तो हमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ग्लूकोज पहले निकल गया, और जो रिमेनिंग रह गया उसमें क्या बच गया, फ्रुक्टोज बच गया। ओके, अब देखिए हमारी नेक्स्ट मेथड है, ध्यान से देखिए, हमारी नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम स्टार्च। नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम स्टार्च। अब देखिए स्टार्च, अभी याद रखने का, ये इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे सुक्रोज डाइसैकेराइड है, हमने पहले पढ़े हैं, तो जैसे हमें पूछा कि सुक्रोज कैसे बनता है, आगे में स्ट्रक्चर उसे पढ़ेंगे कि सुक्रोज कैसे बनता है। सुक्रोज जब यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस किए तो हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला, और दोनों को जब हम मिक्स करेंगे और इसमें डिहाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो हमें सुक्रोज मिल जाएगा। क्योंकि ये जो ग्लूकोज होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं इंटर कन्वर्टेबल है। सुक्रोज का कन्वर्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके ही सुक्रोज बनाते हैं। क्लियर, इस प्रकार से इंटर कन्वर्टेबल है। वैसे स्टार्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही इंडस्ट्रियल मेथड है। यानी स्टार्च यानी पॉलीसेकेराइड होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, यानी एक कमर्शियल मेथड है। ये क्या है, ये कमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, जिससे हमें ग्लूकोज बहुत ही क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस हो सकता है, स्टार्च से मिल सकता है, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है। ये भी कन्वर्टेबल है, जैसे स्टार्च का कन्वर्ट ग्लूकोज भी होता है, तो ग्लूकोज का कन्वर्ट किसमें होता है, स्टार्च में होता है। अब देखो स्टार्च का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H10O5। अब देखो स्टार्च है तो n नंबर ऑफ लेंगे, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है। n नंबर ऑफ स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस में भी हम n नंबर ऑफ H2 लेंगे, क्योंकि मोर नंबर होते हैं। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, व्हेन स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अब जो H+ आयन है इन प्रेजेंस ऑफ जब एसिड है, तो वहाँ एसिड तो HCl भी हो सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। HCl और क्या होगा, अब देखिए क्या जरूरी है, मैंने क्या बोला कि जब स्टार्च का फॉर्मूला है C6H10O5, स्टार्च हो गया n नंबर ऑफ, क्योंकि पॉलीसेकेराइड है। अब हमें इसे हाइड्रोलिसिस किया किसके प्रेजेंस में, एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl। अब देखिए एट अ टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मोर पॉलीसेकेराइड है। इसे जब टेम्परेचर हीट करेंगे तभी उसका कन्वर्ट ग्लूकोज में होगा। एट अ टेम्परेचर 393 केल्विन एंड 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितने प्रेशर पे, 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी स्टार्च का कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज में हो जाएगा। क्योंकि स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, तो हमें क्या मिलेगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इट इज अ ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज है, ध्यान से देखिए। अब देखो 10 और 2 हाइड्रोजन मिल गए तो 12 हो गया, एक ऑक्सीजन आ गया तो 6 हो गया। ऐसे n नंबर ऑफ बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गए। हम बोल सकते हैं ये मेथड को हम बोलते हैं कमर्शियल मेथड। कौन सी मेथड है ये, कमर्शियल मेथड, जो इंडस्ट्रियल मेथड भी बोल सकते हैं, जिसे कमर्शियल मेथड है। इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हम ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टार्च से, क्योंकि स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, 1000 तक हमने पढ़ चुके हैं। पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है, क्लियर। तो इसलिए इसे हम कमर्शियल मेथड भी, इंडस्ट्रियल मेथड या कमर्शियल मेथड भी बोल सकते हैं। क्लियर, समझ में आया इसे कमर्शियल मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज प्रिपेयर किया जा सकता है स्टार्च से। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है बोली मैंने, एसिड और टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने क्या प्रिपेयर किया, या हमने क्या पढ़े, सबसे पहले हमने देखा
ग्लूकोज किसे बोलते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। बाद में हमने देखा प्रिपरेशन में हमने दो मेथड देखे, फर्स्ट वन इज फ्रॉम सुक्रोज एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम स्टार्च। क्लियर। अब और दोनों प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये बहुत अच्छे से देखिए और नोट डाउन करिए अपने बुक में, अपने रजिस्टर में, या नोट डाउन करिए। देखने से नहीं होगा, वीडियो देख के लिखिए, जरूर लिखिए। क्लियर। मैंने क्या बोला कि अपने रजिस्टर में बहुत अच्छे से नोट डाउन करिए और प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर कंप्लीट करिए। ओके। तो फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ले लिया। और इसके बाद की वीडियो में हम देखेंगे एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के एविडेंस देखेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट देखा कि वैसा ही क्यों है, वही स्ट्रक्चर क्या हम लिखते हैं ग्लूकोज का। तो हम प्रूव करेंगे, कुछ रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज ऐसा ही लिखते हैं, उसमें 5 पेंटाहाइड्रोक्सी ही क्यों होती है, एल्डिहाइड क्यों होता है, और उसका स्ट्रक्चर उस तरीके से क्यों होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर। ओके। और सभी वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आए एक बार फिर से देखिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। और देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।